केस स्टडी 2 केसला पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी मध्य प्रदेश। भारत में एफपीओ आंदोलन के शुरुआती चरण में एक और अग्रणी पहल थी केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रोड्यूसर कंपनी में रूपांतरण। ये पहल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले अब नर्मदापुरम के आदिवासी बहुल केसला ब्लॉक में स्थित थी और इसका फोकस था छोटे स्तर की पोल्ट्री पालन, विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा। केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव की शुरुआत मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट MPDPI के अंतर्गत हुई थी, जिससे विश्व बैंक का समर्थन प्राप्त था। इसके सदस्य मुख्यतः अनुसूचित जनजाति की महिलाएं थीं, जिनके पास सीमित जमीन थी और जिन्हें बैकयार्ड मॉडल के तहत अर्ध व्यावसायिक तरीके से मुर्गी पालन के लिए संगठित किया गया था। जैसे जैसे संचालन जटिल होता गया, यह साफ होने लगा कि संस्था को एक लचीले और विकासोन्मुख कानूनी ढांचे की जरूरत है। 2007 में जब प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल उपलब्ध हुआ तो इस सहकारी संस्था ने केसला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के रूप में ले लिया, जिससे ये किसान स्वामित्व वाली स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई की तरह काम कर सकी। 2010 तक कंपनी की सदस्य संख्या 1500 से अधिक महिला किसानों तक पहुंच गई। सालाना उत्पादन लगभग 5 लाख ब्रॉयलर मुर्गियां तक पहुंचा। कंपनी ने कोई पालन शेड, छोटे फीड मिल और स्थानीय बाजार आपूर्ति नेटवर्क का संचालन किया। 2009-10 में कंपनी का कारोबार लगभग 5 करोड़ रहा। एक महिला सदस्य की औसत वार्षिक शुद्ध आय 10,000 से 14,000 रुपया तक पहुंच गई, जो पारंपरिक आजीविका से 4,000 से भी कम थी। आदिवासी महिलाओं द्वारा स्वामित्व और नेतृत्व के इस उद्यम ने सामाजिक नींव को मजबूत किया और परिवार स्तर पर आर्थिक स्थिरता में सुधार किया। KPPCL ने पोल्ट्री मूल्य श्रृंखला के कई चरण जैसे चूजों की खरीदी, चारा आपूर्ति और विपणन को स्वयं प्रबंधित किया, जिससे सदस्यों को बेहतर लाभांश मिला। NGO विशेष रूप से प्रदान द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन जैसे पोल्ट्री प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता और विपणन संचालन सफलता में निर्णायक रहा। प्रोफेशनल प्रबंधन की कमी एक इशू है। ऐसे पेशेवर प्रबंधकों को ढूंढना और बनाए रखना जो ग्रामीण परिस्थितियां और व्यावसायिक गतिशीलता दोनों को समझ सके, ये बहुत कठिन था। जो वेतन FPO वहन कर सकता था, वो अनुभवी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अक्सर पर्याप्त नहीं था। कार्यशील पूंजी की बाधाएं, मजबूत व्यावसायिक नींव होने के बावजूद बैंक ऋण प्राप्त करना एक चुनौती बना रहा, क्योंकि आदिवासी प्रमोटर और पोल्ट्री क्षेत्र के अस्थिरता को लेकर जोखिम की धारणा बनी रही। बड़े वाणिज्यिक पोल्ट्री एकीकृत संस्थानों से प्रतिस्पर्धा के लिए निरंतर नवाचार और मेलभाव की ताकत की आवश्यकता थी, जो प्रथम पीढ़ी के नेतृत्व की क्षमता से कोई अधिक थी। केसला मॉडल ने यह सिद्ध किया कि FPOs केवल नकदी फसल उत्पादकों के लिए नहीं, बल्कि पशुपालन और पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों में भी विविध ग्रामीण आजीविका मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। इसने ये भी साबित किया कि स्वामित्व और सशक्तिकरण के साथ साथ चलते हैं। जब उत्पादक अपनी संस्था के शामिल होते हैं तो उनकी प्रतिबद्धता, लचीलापन और नवाचार क्षमता भी बढ़ती है। हालांकि केसला के यह अनुभव ये बताती है और ये चेतावनी भी देता है कि उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं का आदर्शीकरण नहीं किया जाना चाहिए। प्रबंधन और वित्त जैसे क्षेत्रों में यदि बाहरी सहयोग लगातार ना मिले तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित शुरुआती चरण के FPOs असुरक्षित बने रहते हैं। स्रोत: विश्व बैंक परियोजना पूर्णता रिपोर्ट MPDPIP 2011, प्रदान की आंतरिक रिपोर्ट KPPCL 2010। थैंक यू।